गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी हो रही है। और अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। और अभी बहुत तेज बारिश हो रही है जिसके कारण साउंड आपको ठीक से सुनाई देने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं बहुत ज़ोर से बोलूँगी जिससे कि आपको सुनाई दे, अच्छे से सुनाई दे। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच गिव अस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो देखिए इंडिफरेंस कर्व हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ये ऑर्डिनल अप्रोच होता है। ये क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच होता है। हम लोग ने दो चीजें पढ़ी थी, एक था कार्डिनल, दूसरा था ऑर्डिनल। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को किसने दिया है, जे.आर. हिक्स एंड आर.जी.डी. एलन ने दिया हुआ है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व किस पे बेस्ड है, ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे यूटिलिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ कंपेयर करते हैं। जैसे कि एप्पल की कंपैरिजन में बनाना से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। हम लोग ने दो कमोडिटी कंज्यूम किया, एप्पल और बनाना, हमें एप्पल की कंपैरिजन में बनाना से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये क्या, हम लोग सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मेजर नहीं कर सकते नंबर में। ठीक है, कार्डिनल मतलब क्या होता है, जब यूटिलिटी को मेजर करते हैं नंबर में, उसे हम लोग कार्डिनल बोलते हैं। ठीक है, क्या कार्डिनल अप्रोच। तो हम लोग ने कुछ बेसिक्स यहाँ पे कर लिए। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज करना हो तो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऑप्शंस है, आपको बताना है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अजम्पशंस ऑफ द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रैशनैलिटी करेक्ट है, रैशनैलिटी, जो कंज्यूमर होगा वो रैशनल होगा। ठीक है, यूटिलिटीज कार्डिनल, कार्डिनल नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में यूटिलिटी को मेजर करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच से, जहाँ पे यूटिलिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि एप्पल की कंपैरिजन में बी बनाना से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब कि यहाँ पे दो कमोडिटी क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसमें डिटेल में बता दिया, छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इससे भी। देखिए एमआरएस, एमआरएस क्या है, यहाँ पे मैंने एमआरएस बताया है, डायग्राम में मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एमआरएस क्या होता है, बारिश बहुत तेज हो गई है तो मैं थोड़ा जोर से बोल रही, द अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ वाई। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इस छोटे से स्केड्यूल में, इससे आपको ये वाला जो फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई, गुड एक्स है, गुड वाई है, एमआरएस है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देख पा रहे हैं कि एक यूनिट अगर गुड एक्स का बढ़ रहा है तो गुड वाई का 4 यूनिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर गुड एक्स का 1 यूनिट को बढ़ाएंगे तो गुड वाई का जो होगा वो 4 यूनिट घटेगा। फिर गुड एक्स का 1 घटाएंगे, फिर इसका 3 घटेगा, फिर इसका यहाँ पे देखिए 1 बढ़ाएंगे, फिर इसका 2 घटेगा। मतलब कि गुड वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अगर गुड एक्स को गेन करना है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन, मतलब गिवन अप का और गेन का यहाँ पे रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे अमाउंट विच इज गिवन अप ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे वाई ने गिवन अप किया, वाई ने सेक्रीफाइस किया 4 यूनिट का, तो गुड एक्स में 1 यूनिट क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, फिर गुड वाई में 3 यूनिट का
सेक्रीफाइस किया, गुड एक्स में 1 यूनिट क्या हो गया, गेन हो गया। फिर उसके बाद गुड वाई ने 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया तो गुड एक्स में 1 यूनिट गेन हो गया। मतलब एक को सेक्रीफाइस करना है तब दूसरे में गेन होता है, ठीक है। अगर हम लोग 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल और बनाना, तो हम लोग एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं तो बनाना का कंजम्पशन को क्या करना, वो घटाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। अब देखिए ये क्या, ये डायग्राम मैंने बनाया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो आप देख सकते हैं कि MRS, यहाँ पे MRS ग्रेटर है MRS1 से, इससे ग्रेटर है MRS, और MRS1 ग्रेटर है MRS2 से, ठीक है। ये आपका क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी है ये डिपेंड किस चीज पे करती है, ये डिपेंड करती है कि कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है, ठीक है। ये भी क्लियर है। और सबसे लास्ट है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ट्रांसटिविटी होना चाहिए, ट्रांसटिविटी ऑफ चॉइस होना चाहिए। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं सारे सही है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपका जो कि रिलेटेड, जो कि आपका सुटेबल नहीं है इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से, वो है यूटिलिटीज कार्डिनल। यूटिलिटी क्या होता है, ऑर्डिनल होता है इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, क्या होता है, ऑर्डिनल। तो ये आपका रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर विल बी 2 आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए का ऑप्शन है 2 यूटिलिटीज कार्डिनल, ये आपका रॉन्ग है, बाकी सब आपका सही, ठीक है। अब लोग यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, HPI1। HPI क्या, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। हम लोग ने HDI पढ़ा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए HPI क्या, HPI एक इंडिकेटर है, किस चीज का इंडिकेटर है, स्टैंडर्ड, इससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर किया जाता है किसी भी कंट्री का, कंट्री डेवलप्ड बाय UN, ठीक है। तो ये जो HPI है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेवलप हुआ है, ठीक है, टू कॉम्प्लीमेंट दी HDI को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। और फर्स्ट रिपोर्ट आया जो कि पार्ट है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का, ठीक है। HDR का पार्ट है जो कि 2007 में आया है, 2007 में आया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। HPI की जो HPI क्या है, ये भी एक इंडिकेटर है जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी कंट्री का देखा जाता है। ये डेवलप हुआ है यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है HDI को। और ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो किससे आया, वो भी एक पार्ट था HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू आया 2007 में, ठीक है। अब ये जो HPI है, ठीक है, आपने देख लिया। HDI क्या है, एक बार आप HDI से बार क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। HDI 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था, HDI 1990 में। इसके 3 डायमेंशंस थे, हम लोग ने पढ़ा था, लॉन्गविटी मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स थे HDI के, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में UNDP के थ्रू, ठीक है, UNDP ने इंट्रोड्यूस किया था। अब इसका आंसर क्या है कि आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इंक्लूडेड इन HPI2। इसमें से कौन सा डायमेंशन है जो कि इंक्लूड होगा HPI2 में। तो जेंडर इनइक्वालिटीज नहीं होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, इसका आंसर होगा C, सोशल इंक्लूजन, ठीक है। इसका आंसर होगा C, सोशल इंक्लूजन। तो बारिश बहुत तेज हो रही है जिसके कारण मेरी आवाज़ आपको बहुत कम आ रही होगी, इसलिए हम लोग वीडियो बस यहीं तक करते हैं। काफ़ी ज़ोर से बारिश होने के कारण साउंड का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं बेंड करते हैं और अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।
और डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें मैं कभी कभी क्वेश्चंस पूछती हूँ, कभी कभी मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई भी छोटा टॉपिक में करवा देती हूँ, छोटा जो भी कंसेप्ट होता है, तो आप उसे भी देखिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।